बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। बंधुओं, हर हर महादेव, जय माता दी। वेलकम वंस मोर टू आवर नित्य मंगलवार सत्संग विशेष हनुमंत लाल जी पूजन एवं भगवान श्री राम कथा। Let us all join for a few moments. सभी मिलकर के मंगलाचरण करें as we offer प्रार्थना to भगवान श्री रामचंद्र, देवादिदेव महादेव एवं पवन पुत्र हनुमान जी। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीश्वरूपं शङ्खेन्द्वा भामतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरं गंगा शशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषोधशमनं कल्याणकल्पद्रुवं नौमीद्यं गिरिजापतिर्गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरं अतुलित बलधाम स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मनवानी को पावन करने के लिए वी ज्वाइन इन भजन संकीर्तन तो भगवान श्री रामचंद्र पवन पुत्र हनुमंत लाल जी। सभी लोग मिलकर के गाए मेरे साथ। मंगल मूर्ति राम दुलारे, मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पराब तेरे द्वारे, आन पराब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर मंगल मूर्ति राम दुलारे, मंगल मूर्ति राम दुलारे। तीनों लोक तेरा
उजियारा तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज सवारा। दुखियों का तूने काज सवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन, ओ हे जगवंदन केसरी नंदन। हे जगवंदन केसरी नंदन, कष्ट हरो के कृपा निधान। कष्ट हरो है कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पराब तेरे द्वारे। आन परायब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। 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 बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जोर से बोलिए जय श्री राम। लास्ट मंगलवार, क्षमा कीजिए पिछले मंगलवार तो मैं था ही नहीं, 2 मंगलवार पहले we read to you the katha of Bhagavan Shri Ram as he continues his war in Lanka. All of the soldiers of Ravan, all of the sons of Ravan, one by one, all have been exterminated. एक के बाद एक दुष्ट, एक राक्षस, सब खत्म हो गए. Ravana waits for the end to enter this battlefield. दुष्टों का स्वभाव यही होते हैं कि आराम से महल के अंदर बैठ के सबको आदेश देते हैं, जाओ मैदान में जाओ, लड़ो, but they themselves do not want to go and fight until the very end. 2 reasons are there. थोड़ा सा अभिमान है और थोड़ा भय भी है. भगवान श्री राम and his forces, the armies of Sugriv, एवं हमारे रामानुजाचार्य लक्ष्मण, one by one they have killed the most powerful warriors that Ravana has. Now as Ravan stands before Bhagavan Shri Ram, सामने बैठे हैं महारथ में, भगवान ने विभीषण को समझाया कि विभीषण हम तो अब युद्ध करेंगे, but have no doubt about our victory. भगवान श्री कृष्णा told the same thing to Arjun कि हे कुंती पुत्र, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय. Pick up your weapons and prepare for war. लेकिन ठाकुर जी की शब्दों पर ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से तैयारी करो. निश्चित means to be firm, to have faith, to have no doubt. भगवान आपको संकेत करे, जब मैं आपके साथ हूं तो ऐसे कोई युद्ध नहीं, ऐसे कोई लड़ाई नहीं जिसमें आप विजय नहीं हो सकते हैं. बोलो जय श्री राम. महाजय संसार रिपु, जीति सके सो वीर, जाके अस रत होई हृदय, सुनहु सखा मति धीर. महाअजय संसार रिपु, चाहे जितने भी बड़े दुश्मन, जितने भी बड़े रिपु है इस संसार में, विभीषण भगवान श्री राम कहते हैं,
जो धर्म के पक्ष से लड़ते हैं, दोज हु फाइट ऑन द साइड ऑफ सत्य सनातन धर्म, सदा विजय होते हैं। अब प्रश्न उठता है, अकॉर्डिंग टू एवरीवन वी आर फाइटिंग ऑन द साइड ऑफ धर्म। राक्षसों से पूछो, वो भी आपको बोलेंगे कि हम भी धर्म से लड़ रहे हैं, हम भी धर्म के लिए लड़ते हैं। इवन दोज हु आर फाइटिंग ऑन द साइड ऑफ अधर्म, दे फाइट ऑन द साइड ऑफ धर्म। और फिर ये लाइन भी मारते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबके क्या क्या है भजन भाई, क्या बात है कि सब एक ही भगवान है। तो वी आर फाइटिंग फॉर गॉड, यू आर फाइटिंग फॉर गॉड, क्या फर्क पड़ता है, हम भी तो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। इनसे एक ही प्रश्न पूछना चाहिए, आस्क देम इफ यू रियली बिलीव दैट वी आर ऑल फाइटिंग फॉर द सेम गॉड, बस उनका अलग अलग नाम है, आपका भगवान क्यों कहते हैं विरोध करो मारो, और हमारे भगवान क्यों कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान श्री राम, ही टेल्स अस दैट ऑल यू नीड इज लव एंड डिवोशन, केवल प्रेम चाहिए और निष्कपट भाव होना चाहिए, और वो मेरे लिए पर्याप्त है। तो जो भगवान आपको कहते हैं कि फाइट फॉर द कॉज ऑफ हेट्रेड, फाइट टू एक्सटर्मिनेट द एनिमी, बिना कोई कारण, वो हमारे भगवान नहीं है। भगवान श्री राम, द सोल्जर्स ऑफ रावण बिलीव दे आर डूइंग व्हाट इज राइट, दे बिलीव दैट दे आर फाइटिंग फॉर देयर किंग। राजा ने आदेश दिया तो हम प्राण देने के लिए तैयार है, और प्राण दे भी देंगे, और स्वर्ग जा भी सकते हैं। लेकिन जो स्वर्ग वो लोग जाएंगे, हम लोग उस स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। There is an ordinary लोक reserved for soldiers who give their life for unjust cause. But those soldiers who give their lives for their motherland, those who give their lives for Satya Sanatan Dharma, वो स्वर्ग नहीं, वो साकेत धाम जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। उत्पचार दस कंदर, इत अंगद हनुमान, अरे लड़त निशाचर भालु कपि, करी निज निज प्रभुआन। तुलसीदास कहते हैं उत्पचार दस कंदर, द फोर्सेस ऑफ रावण स्टैंड ऑन वन साइड, भगवान श्री राम ने हनुमान जी और अंगद को खड़ा कर दिए। He put Hanuman and Angad to stand on the battlefield to lead this army. These are the two most powerful warriors Bhagavan Shri Ram has. लड़त निशाचर भालू कपि, इनके पीछे जितने भालू और कपि थे, करी निज निज प्रभुआन, they all started to chant जय श्री राम। हनुमान जी और अंगद को क्यों खड़ा कर दिए? For those of you who remember, when I was telling you the katha of Hanuman ji when he went to meet Ravan, मैंने आपको बताया हनुमान जी हमारे शास्त्र है, और अंगद हमारे शस्त्र है। शास्त्र और शस्त्र असुरों को हराने के लिए, राक्षसों को हराने के लिए, to defeat the forces of adharma, both are important. You need shastra and you need shastra also. सुर ब्रह्मादि सिद्धि मुनि नाना, देखत रन नभ चरे विमाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हम हु मारहे तेहि संगा, हम हु मारहे तेहि संगा, देखत राम चरित रन रंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना। There were many spectators in this war, Bandhu. All of the devatas, they came and they stood in the skies, अपने अपने रथ में बैठ करके दर्शन करते हैं। ब्रह्मा जी भी आए सत्यलोक से,
सिद्ध मुनि नाना, तुलसीदास जी कहते हैं ऑल ऑफ द ग्रेट सेंट्स एंड सेजेस वो आकाश में नहीं आए, लेकिन नेत्र बंद करके, क्लोजिंग देयर आईज, यूजिंग देयर सिद्धि, सिद्ध मुनि नाना। अलग अलग प्रकार के मुनि हैं, लेकिन जो सिद्ध मुनि होते हैं, closing their eyes, they can see anything happening in any part of this universe at any time. सब ने ध्यान लगाए, and everyone observes this battle. Everyone is very excited to see the power of Bhagavan Shri Ram. Bhagavan Shri Ram to, he has faced, Bhagavan Shri Ram has faced many battles, but this is the main battle that he has come for. This is a worthy adversary. This is somebody who has real power, who the Devatas are really afraid of. You know, there are many countries in the world that are fighting against terrorism. And they use drones and they use planes. And then they tell Bharat, hum jo karte hai, tum kyun nahi karte ho? Why are you not doing the same thing we are doing? Because their fight, wo chote mote आतंकवादी से लड़ते हैं. और भारत के बगल में छोटे मोटे लोग नहीं, पूरा देश खड़ा है. That is a full country with a full air force, and they have jets as well. None of the terrorists in the other parts of the world have jets. So when Bharat is fighting, एक plane नीचे गिर जाती है, तो लोग हमारे मजाक उड़ाते हैं. Oh, you lost one plane. Maybe you're not as powerful as you think. But in those 4 or 5 days, भारत ने प्रभाव दिखाई और भारत ने स्वभाव भी दिखाई. Bhagavan Shri Ram, after he will capture Lanka, he could have stayed there and ruled this country. लेकिन रघुनाथ ने कहा, लक्ष्मण हमें लंका नहीं चाहिए, दुष्टों को खत्म करके अपने अयोध्या में वापस जाते हैं. भारत ने कभी भी, they never attacked any civilians. Bharat only attacks terrorists and military installations when provoked. Bhagavan Shri Ram, as he is about to face Ravan, Bhagavan Shiv says, Bhavani, hamahu umar rahe tehi sanga, मैं भी आया. भले ही तो भगवान शिव कैलाश में रहते हैं, but just to see this battle, Bhagavan Shiv comes and he sits in the sky. ब्रह्मा जी की बगल में बैठ के भगवान शंकर भी दर्शन कर रहे हैं. Everybody wants to see Bhagavan Shri Ram face off against Ravan. But Bhagavan Shri Ram does not fight immediately. सबसे पहले अंगद और हनुमान जी प्रहार करते हैं. मार ही काट ही धर ही पछाड़ी, राम जय जय राम, शीस तेरी शीसन सन मारी. जय जय राम, निश्चर भट्ट मई गा रही भालू, श्री राम जय राम, ऊपर डारी दे बहुबालू. श्री राम जय राम जय, जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम. Ravana looks at the few soldiers he has remaining and he told all of them, all of my sons have already given their lives to protect this country of Lanka. आज तुम लोग को भी प्राण देना पड़ेगा. You will also have to attack. Ravan ने आदेश दिया आक्रमण, and all of the remaining Rakshas forces charged towards Hanuman ji और Angad. Angad बंधुओं, Angad moves almost as quickly as Hanuman ji. हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किए. He takes a very large form and he starts to destroy these Rakshas forces. All the soldiers of Sugriv सब टूट पड़े. तुलसीदास जी कहते हैं, मारही काटही दरही पचराही. कोई मारते हैं, कोई नाखून से काटते हैं, कोई दांत से काटते हैं. These Rakshas forces have never faced an army like the Vanar Sena. वो तलवार चला रहे हैं. They are using swords and maces. The soldiers of Bhagavan Shri Ram नाखून से इनको काट रहे हैं. They pick up stones and they pick up trees and they throw them towards these Rakshas forces. As Ravana sees what is happening, he realizes कि जो छोटे मोटे सेना बचे हैं वो भी खत्म हो जाएगी.
तो रावणा डिसाइड्स अंगद और हनुमान जी को रोकने के लिए मुझे स्वयं आना पड़ेगा चंद. Ravana enters the battlefield and attacks Hanumanji और अंगद. क्रुदे कृतांत समान कपितन श्रवत सोनित राजही मरदही निशाचर कट कुभट बल वंत गण जिमिगा जही. श्री राम जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय. मारही चपेट निदात दातिन काटिलतन मीचही चिकड़े ही मरकत भालु चल बल करही जेही बल चिराही करही जेही कल बल चिराही. लड़ी गाल पारही और विदारही कल अवतारी बेलही प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन के लही कल समर के लही. श्री राम जय राम. श्री राम जय राम जय जय. श्री राम जय राम जय. जय राम जो तृण तेत कुशली कर कुलित ते तनु सही दरु मारु काटु पचारु घोर गिरा गगन मही बड़ी रही गिरा गगन मही बड़ी रही गिरा गगन मही बड़ी रही गिरा गगन मही बड़ी रही. बोल सियावर रामचंद्र भगवान की. भगवान श्री कृष्णा when he asked हनुमान जी कि कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाले, हे पवन पुत्र हमारे साथ लड़ो, हनुमान जी ने साफ मना कर दिए. हनुमान जी ने कहा भगवान त्रेता युग में जो युद्ध रहा, there has never been a war like that war. ये आप लोग की छोटी मोटी लड़ाई है. You cannot imagine these अति विशाल घोर राक्षस. They have large form, they have terrible weapons, they have all kinds of maya. Those kinds of rakshas we have to fight. Bhagavan, all of the Banar forces, हमारे पास तो तंत्र नहीं है, माया नहीं है. We have to fight with sadharan weapons, with ordinary weapons. Still we prevailed, Bhagavan. निज दल विचलत दे किसी 20 भुजा 10 चाप रत चढ़ी चले दसानन फिरहूं करिदाप. Ravana joins his forces, but they are no match for Hanumanji. They are no match for Angad. Sab bhagne lage. Then Ravan, going in front of Pavanaputra, he starts to fire his weapons at Hanuman Swami. अब आप बताओ हनुमान जी के हाथ में क्या है? He only has one weapon. Ravana has dozens and dozens of different types of shastras. Agniastra, Varunastra, Brahmastra bhi hai. One by one he uses these weapons against Hanuman ji. Hanuman ji ne sab pheke hain. He throws all kinds of stones, all kinds of trees. But Ravana, his arsenal that he possesses is too powerful for Hanuman ji. और जब हनुमान जी पास जाने की प्रयास करते हैं तो रावण ऊपर भाग जाते. He flies to the left, he flies to the right. He does not allow Hanuman ji to come close. Angad was not able to catch Ravan. Hanuman ji, when he saw that he was not able to defeat Ravana in this way, then Ravana started to fire many different weapons against the army of Sugriv. It ut japati tapati kapiyoda. मर्दही लाग भयहु अति क्रोधा. श्री राम जय राम जय जय राम.
चले पराई भालू कपीनाना। श्री राम जय राम, त्राही त्राही अंगद हनुमाना। श्री राम जय जय राम। ऑल ऑफ द सोल्जर्स ऑफ सुग्रीव सब पुकारने लगे त्राही त्राही अंगद हनुमाना। लेकिन एक बात बताऊं, अंगद और हनुमान आर वेरी पावरफुल, but in युद्ध, in war, offense is important and defense is more important. Even though they were able to attack Ravan, they were not able to shield the army of Sugriv from the weapons Ravana was throwing. The entire world saw the power of the defensive capabilities of Bharat. उस सिस्टम का नाम क्या है? सैमसंग फोन जैसा नाम है, S400, S Galaxy 400, S500, ऐसे कुछ नाम रखे हैं। बहुत लोग के पास नहीं है, but this system created a kind of protective layer that enabled this country to sleep peacefully at night while the Air Force was engaging in war. बंधुओं, ये सिस्टम तो हनुमान जी के पास नहीं था. As all of the soldiers of Sugriv start to call out, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना, पाहि पाहि रघुबीर गोसाई, पाहि पाहि रघुबीर गोसाई, यह खल खाई काल की नाई. जय राम जय जय राम. हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त है और सर्वशक्तिमान भी है, अतुलित बलधामम. लेकिन फिर भी जो काम हनुमान जी नहीं कर सकते हैं वो काम भगवान श्री राम कर सकते हैं. त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना. When they saw that Angad or Hanuman were not able to save them from the arrows of Ravan. देखिए बंधुओं, it is good to have विश्वास, it is good to have bravery, confidence होना चाहिए, but at the end of the day you need sophisticated weapons when you are fighting war. और जो शस्त्र रावण के पास थे वो हनुमान जी और अंगद के पास नहीं थे, लेकिन भगवान श्री राम के पास है. That is why they start to call, पाहि पाहि रघुबीर गोसाई, यह खल खाई काल की नाई. All of the soldiers started to cry, Hey Bhagavan Shri Ram, Hey Raghubir, Hey Gosai, Pahi Pahi Bhagavan, Trahi Mam, Pahi Mam. Please save us from काल की नाई. ये रावण हमारे काल बनेगा. He is like यमराज coming to devour us. हे भगवान, आप ही बचा सकते हैं. When nobody else can save you in this world, when all police, armies, government, मित्र, परिवार, जब सब फेल हो जाते हैं बंधुओं, तो रघुबीर का नाम पुकारो. Call the name of भगवान श्री राम. जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो. जानकी नाथ सहाय, जानकी नाथ सहाय करे. हे भगवान, आप ही हमको रक्षा कर सकते हैं भगवान. यू आर द ओनली वन हु कैन प्रोटेक्ट अस. रघुवीर करुणा सिंधुआ, रत बंधु जन रक्षक हरे. भयो अति कोला हलु विकल, कपिदल बालू बोला तुरे.
हे भगवन, हे रघुबीर, हे करुणा सिंधु, please protect us from the weapons of this dusht, from the weapons of Ravan. Bhagavan Shri Ram hears their Raghubir Karuna Sindhu Adat Bandhu Jan Rakshak Kare. Bhagavan Shri Ram, he hears the prarthana of these soldiers. He sees that Hanumanji or Angad, they are helpless to stop the attack of Ravan. Bhagavan Shri Ram, he looks at Lakshman, he looks at Ramanujacharya, he looks at his younger brother, and he smiles and he says, Lakshman, do you wish to fight Ravan? लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं तो इसी पल के लिए प्रतीक्षा कर रहा था, आप कब मेरा नंबर आएगा, कब मुझे भेजेंगे? You have kept me on the sidelines. I have already killed Meghnad. Now give me a chance to fight Ravana as well. Bhagavan Shri Ram says, Lakshman, when you are fighting Ravan, you have to be very careful. He is not like Meghnad. Meghnad was very powerful, लेकिन भाग्य तुम्हारे साथ था लक्ष्मण. You had luck on your side because you were destined to kill Meghnad. जब भाग्य आपके साथ नहीं होता, when luck is not on your side, when you are fighting an enemy who is more smart, more advanced, more powerful and more experienced, so that kind of warfare is very difficult, Lakshman. इसलिए बहुत संभाल के युद्ध करो लंकेश से. With great care, go and fight with Ravan. बोल सियावर रामचंद्र भगवान की. लक्ष्मण भैया भगवान श्री राम को प्रणाम करके निज दल विकल देखी कटी, कसी निशंग धनु हाथ. हाथ में धनुष लेकर के लक्ष्मण ने प्रणाम किया. अरे लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पदमाथ. बोल सियावर रामचंद्र भगवान की. लक्ष्मणु चले क्रुद्ध होई, नाई राम पदमाथ. Bowing his head to the lotus feet of Bhagavan Shri Ram, Lakshman sets forth into his battlefield and he shouts, Jai Shri Ram. एक बार जोर से बोलिए, जय श्री राम. अगले मंगलवार बंधुओं, I will tell you about the battle between Lakshman और Ravan. आप लोग आने की बहुत प्रयास करो. These kinds of लीला बहुत मौका नहीं मिलते सुनाने के लिए. Many times we focus on सुंदरकांड, तो लंका कांड सुनाने के लिए बहुत कम अवसर मिलते हैं, लेकिन ये भी बहुत सुंदर लीला है. Next Tuesday we will tell you how Lakshman attacks Ravana, how Ravana defends himself against Lakshman. What happens? गुरु जब भक्त से लड़ते हैं, लक्ष्मण तो रामानुजाचार्य है, लक्ष्मण गुरु होते हैं, लेकिन रावण असुरा है लेकिन भगत भी है. He is fighting for the preservation of his country and he is fighting on the path of adharam. So how does the guru engage with a king who is fighting on the path of adharam? वो आपको अगले मंगलवार सुनाऊंगा. बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय. आइए कथा को विश्राम करने के लिए let us join and sing one bhajan to भगवान श्री राम. जो राम नाम नहीं गाते वो जीते जी मर जाते. जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं. बोलो राम सिया राम. सिया राम जय जय राम. राम सिया राम. सिया राम जय जय राम. जो राम नाम नहीं गाते वो जीते जी मर जाते. जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं. बोलो सिया राम जय जय राम. राम सिया राम. सिया राम जय जय राम. एक राम नाम के जप से हर कष्ट मिटे जीवन का. एक राम नाम के तप से पावन हो मन जन जन का. जो राम नाम बिसराते वो पग पग धोकर खाते. जो राम नाम गाते हैं वो परम
सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। Before we go for announcements, we'd like to say happy birthday to Jennifer, who is the